दोस्तों आपने पाइनएप्पल तो जरूर खाया होगा, लेकिन आज हम पाइनएप्पल की खेती पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। पाइनएप्पल की खेती के लिए उत्तम जलवायु, पाइनएप्पल की खेती के लिए उत्तम मिट्टी, पाइनएप्पल की खेती के लिए खेत की तैयारी, बेसल डोज, पाइनएप्पल का बीज दर, पाइनएप्पल लगाने का सही समय, पाइनएप्पल की प्रमुख वेराइटियां, पाइनएप्पल लगाने से पहले सीड ट्रीटमेंट, पाइनएप्पल लगाने की विधि, खरपतवार नियंत्रण, खाद प्रबंधन, कीट नियंत्रण, मल्चिंग के फायदे, हार्वेस्टिंग, लागत और मुनाफा, और पूरे साल उत्पादन के लिए कुछ जरूरी सलाह। दोस्तों शुरू करने से पहले पाइनएप्पल के बारे में कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। अगर आप ये फैक्ट नहीं जानना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट जानने से आपका नुकसान नहीं होगा, कुछ फायदा ही होगा। दोस्तों पाइनएप्पल एक कमर्शियल और स्वास्थ्यवर्धक फल है जो पचने में आसान और विटामिन ए, बी, सी के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन से भरपूर होता है। पाइनएप्पल से जूस, डिब्बाबंद मुरब्बा, जैम, शरबत, रंग, दवाई और सिरप भी तैयार किया जाता है। पाइनएप्पल एक रसीला और स्वादिष्ट फल होने के कारण इसकी मांग देश विदेशों के बाजारों में साल भर रहती है, लेकिन भारत के कुछ गिने चुने राज्य जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार राज्य के कुछ जिलों में इसकी कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। बिहार के किशनगंज जिले के मिट्टी और जलवायु पाइनएप्पल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और यहाँ राज्य के अन्य जिलों की तुलना में तापमान कम और वर्षा ज्यादा है, जो पाइनएप्पल की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पाइनएप्पल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। तो पाइनएप्पल की खेती के लिए सर्वोत्तम जलवायु से माना जाता है जहाँ का तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो, और दिन और रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर जरूरी समझा जाता है। इसके साथ साथ साल भर में 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पाइनएप्पल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की। तो पाइनएप्पल की खेती के लिए बालुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच 5 से 6 के बीच हो तो अच्छा माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो डिस्क हेरो से 2 जुताई और कल्टीवेटर से 2 जुताई जनवरी के महीने में, और देसी हल से 2 जुताई फरवरी के पहले सप्ताह में की जाती है। दूसरी और तीसरी जुताई के समय 40 किलो प्रति एकड़ की दर से चूना, 3 से 4 किलो फ्लोरिडोन या फेरेट का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आखिरी जुताई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 4 किलोग्राम बोरान का उपयोग करना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों बात करें सड़ी हुई खाद की, तो यह 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डालना अच्छा माना जाता है। इसके बाद में रोटावेटर या बखर की मदद से खेत को समतल करके तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पाइनएप्पल की प्रमुख वेराइटियों पर। तो दोस्तों भारत में पाइनएप्पल की कई किस्में प्रचलित है, जिसमें जायटन क्यू, क्वीन, रेड स्पेनिश, मॉरिशस मुख्य किस्में हैं। पाइनएप्पल की क्वीन किस्म बहुत ही जल्दी पकने वाली वेराइटी है। दोस्तों बात करें इसको लगाने से पहले बीज उपचार की, तो बीज उपचार के लिए मुख्य रूप से सेरासिन का घोल 4 ग्राम प्रति लीटर या थायरम या थीरम का घोल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पौधे को डिप करके लगाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पाइनएप्पल की रोपाई का समय। तो दोस्तों पाइनएप्पल की रोपाई मुख्य रूप से दिसंबर से अप्रैल तक होती है, लेकिन साल भर उत्पादन के लिए इसकी रोपाई जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर में की जाती है। नवंबर में भी की जाती है। इसमें मुख्य रूप से फूल आने का समय जनवरी से मार्च का होता है। दोस्तों अब बात करते हैं बीज दर की। तो दोस्तों पाइनएप्पल के पौधे तैयार करके लगाया जाता है, जो 12 से 14 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। दोस्तों बात करते हैं रोपाई की विधि की। तो दोस्तों पाइनएप्पल के पौधे दोनों साइड कतार बनाकर रोपाई की जाती है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 18 इंच और कतार से कतार की दूरी 3 फीट होती है। दोस्तों अब बात करते हैं बेसल डोज की। तो रोपाई से पहले प्रति गड्ढा 1 किलो सड़ा हुआ गोबर, 2 से 3 ग्राम फास्फेट और 6 ग्राम पोटाश डालकर पौधे की रोपाई की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं पाइनएप्पल की खेती में खरपतवार नियंत्रण पर। रोपाई के 40 से 50 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई, 80 से 90 दिनों बाद दूसरी निराई गुड़ाई, 110 से 120 दिन बाद तीसरी निराई गुड़ाई, 200 से 210 दिनों बाद चौथी निराई गुड़ाई, 300 से 310 दिनों के बाद पांचवी और आखिरी गुड़ाई करके खरपतवारों को नियंत्रण किया जाता है। अच्छा है कि पाइनएप्पल में हाथ से निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाते समय खरपतवार निकाल दिए जाए, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। वैसे तो रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्रोमोसिल प्लस डाइफ्यूरॉन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरपतवार जमने से पहले आधी मात्रा एवं आधी मात्रा प्रयोग के 5 महीने बाद किया जाता है, जिससे खरपतवार पर पूरा नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पाइनएप्पल की खेती में खाद प्रबंधन। तो पहली निराई गुड़ाई के बाद प्रति एकड़ 28 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। दूसरी निराई गुड़ाई के तुरंत बाद 28 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 84 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद दूसरी निराई गुड़ाई के बाद प्रति एकड़ 25 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, और आखिरी निराई गुड़ाई के बाद 42 किलोग्राम यूरिया का उपयोग किया जाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों अब बात करते
करते हैं पाइनएप्पल की खेती में कीट प्रबंधन। दोस्तों वैसे तो पाइनएप्पल में ज्यादा कीटों का अटैक नहीं होता है, इसलिए हमें ज्यादा कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जरूरत के अनुसार 2 से 3 बार मोनोक्रोटोफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पाइनएप्पल में मल्चिंग के महत्व। तो पाइनएप्पल की फसल में मल्चिंग का साफ महत्व देखा गया है। मल्चिंग के रूप में ब्लैक मल्चिंग पेपर और बुरादे का प्रभाव से अच्छा उत्पादन पाया जाता है। मल्चिंग से भूमि में नमी बनाए रखने के लिए सहायक होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। दोस्तों पाइनएप्पल की फसल में रोपाई के 10 से 12 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाता है और फल पककर तैयार होने में 15 से 18 महीना का समय लगता है। इसकी कटाई मई से अगस्त महीने में की जाती है, जब फल का रंग हरे से लाल होने लगे, जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी लागत की। तो दोस्तों 8 से 10 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 12 से 15 हजार पौधे लगाए जाते हैं, जो लगभग 96,000 से 1,20,000 तक का आता है। दोस्तों मुनाफे की बात करें तो इस पर हम और किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पूरे साल उत्पादन के लिए कुछ जरूरी टिप्स, जरूरी सलाह। तो साल भर उत्पादन के लिए 350 ml इथरल प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव किया जाता है और फूल आने के 2 महीने बाद NAA जो प्लानोफिक्स के नाम से आता है और सोलिमन का 200 से 300 ppm का प्रयोग करने में फल में अच्छी ग्रोथ लाता है, जो कि 15 से 20% उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ बातें छुट्टी हुई है, जैसे कि सिंचाई, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जल्दी फल पकाने के तरीके, और इसमें जो साइड में इनके पौधे निकलते हैं उनको हटाना, ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप भी शौकिया तौर पर पाइनएप्पल लगाना चाहते हो और आपको इसके पौधे नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें हम पाइनएप्पल के क्राउन से, यानी कि जो पाइनएप्पल के ऊपर जो पत्तियां आती है जिसे हम फालतू समझकर फेंक देते हैं, इससे भी पौधा तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं इस पर पूरा डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, जो सबसे आसान तरीका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही खेती संबंधित जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।